तुम्हारा जो चेहरा है, जो तुम्हारा फेस है, उसको देखते ही लोग कुछ मिली सेकेंड्स में 2 से 3 सेकंड के अंदर में अपना एक जजमेंट पास कर देते हैं। वो पता कर लेते हैं कि तुम एक 2 कैटेगरीज़ में तुम्हें फ़ॉल करते हैं, एक या तो विलेन, एक या फिर गुड बॉय। तुम्हें सोच के अजीब-सा लग रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है? बट इवन द पीपल हू डोंट नो यू, जो तुम्हें नहीं जानते हैं, वो भी बिल्कुल तुम्हें देखते ही कुछ ही चंद सेकंडों के अंदर में अपना एक में जजमेंट बना लेते हैं, अपना एक परसेप्शन बना लेते हैं कि तुम कैसे आदमी हो। तुम अच्छे हो या तुम बुरे हो, ठीक है? अब फर्स्ट ऑफ ऑल, बिल्कुल भी अगर तुम चेहरे से विलेन भी दिखते हो या गुड बॉय दिखते हो, डज़न्ट मीन कि तुम अंदर से भी वैसे ही होगे। बट हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है कि लोग ओपिनियन बना रहे हैं। हमें दिक्कत यहाँ पे आती है कि तुम दोनों में से किसी भी कैटेगरी में बिल्कुल पूरे फॉल बैक नहीं होने चाहिए। व्हाट आई मीन बाय दिस इज़, अगर तुम बिल्कुल ही अच्छे गुड बॉय दिखते हो चेहरे से, और ऑफ कोर्स तुम्हें कोई भी देखेगा तो उसके दिमाग में एक परसेप्शन बनेगा कि ये बंदा तो बहुत ही अच्छा है, ये बंदा तो बहुत ही गुड बॉय है। तो तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो एक बेनिफिट है, हर कोई मुझे देख के गुड बॉय समझेगा। बट उसके साथ बहुत सारे दिक्कतें भी आती हैं। अगर तुम्हें कोई बिल्कुल ही गुड बॉय समझ लेता है तो उससे कई सारी दिक्कतें भी आएँगी। हो सकता है तुम्हारी चोरी हो जाए, हो सकता है तुम्हारे कोई जेब काट के ले जाए, हो सकता है तुम्हारा कोई फ़ायदा उठाए, हो सकता है कोई तुमसे रुपए उधार ले और कभी वापस ना करे, क्योंकि वो तो समझेगा ये तो वेरी गुड बॉय। एंड इन द सेम हैंड, अगर तुम विलेन जैसे दिखते हो, इवन इफ यू आर गुड फ्रॉम द हार्ट, बट अगर तुम विलेन जैसे दिखते हो, तुमसे विलेन टाइप की वाइब्स आती हैं, तो ऑफ कोर्स लाइक अब विलेन है तो उसमें से तो बहुत सारे फॉल्ट्स हैं। अगर कोई विलेन है तो उससे हर कोई बच के रहने की कोशिश करेगा, हर कोई डरेगा, हर कोई भागेगा, ठीक है? और हमें अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो हमें लोगों को भगाना नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तुम कैसे इन सब दोनों चीज़ों में, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल भी दोनों दोनों में से कहीं भी लाए नहीं करना है, तुम्हें कहीं बीच में लाए करना है। हम उस बीच वाले कैटेगरी में कैसे फॉल बैक करें, ठीक है? सो इफ यू आर रेडी टू वॉच गाइस, लेट्स गो। योर आई कॉन्टैक्ट, यस, अगर तुम्हारा सिर्फ एक आई कॉन्टैक्ट ना तुम्हें बिल्कुल ही बता सकता है, तुम्हारा एक आई कॉन्टैक्ट देख के एक बंदा जज कर सकता है कि तुम अच्छे हो या बुरे हो। ना इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग, समझने की कोशिश करना। कोई तुम्हें देख रहा है, ठीक है, तो तुम यूट्यूब पे सर्च करोगे कि आई कॉन्टैक्ट क्या है, क्यों है, कैसे है, तो तुम्हें मैक्सिमम टाइम यही एडवाइस दी जाती है कि आई कॉन्टैक्ट होल्ड करो, द पर्सन यू आर टॉकिंग टू उससे तुम आई कॉन्टैक्ट होल्ड करो। नाउ ऑफ कोर्स तुम आई कॉन्टैक्ट होल्ड करना चाहिए, इट मेक्स यू लुक कॉन्फिडेंट, मेक्स यू लुक चार्मिंग, मेक्स यू लुक समथिंग वर्थ इट। बट ऐसा ना हो, कोई लड़की है, कोई लड़का है और तुम बिल्कुल उससे ऐसे घूरे जा रहे हो, हेलो, अच्छा, फिर क्या हुआ? ओह, वॉव, रियली? समझ रहे हो? इट विल मेक यू लुक साइकोटिक, इट विल मेक यू लुक वियर्ड। लोगों को बहुत अजीब-सा लगेगा तुमसे बात करके। हो सकता है तुम ये सोचोगे कि अरे मैं तो बिल्कुल इंटेंशनली ऐसे देख रहा हूँ, शी विल फॉल इन लव विथ मी, बट ये बहुत ही ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? बहुत ही साइकोटिक लगेगा, ये बहुत ही वियर्ड, तुम्हारे से एक साइकोटिक वाइब आएगी, ऐसा लगेगा कि उस बंदे को बस इसकी जेब में चाकू है और ये गोभने ही वाला है, तो ऐसा नहीं बनना है, ठीक है? और इन द सेम हैंड तुम्हें दूसरी कैटेगरी में भी नहीं फॉल करना है कि अच्छा आप वहाँ गए थे? ओह! अच्छा, 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 फिर क्या हुआ था? अरे! ठीक है, हाँ, मैं देख लूँगा। नहीं, 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 मैंने वो नहीं देखी है, समझ रहे हो तुम? मैं बार-बार तुम्हारी तरफ पॉइंट आउट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डर रहा हूँ। मैं इधर देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ। It makes you look underconfident. It makes you look somebody who has no confidence. It makes you look somebody who has social anxiety. अगर तुम ऐसा आई कॉन्टैक्ट होल्ड करने की कोशिश करोगे, ऐसे तुम बचोगे, आँखें बचाओगे लोगों से, तो तुम्हारा इंप्रेशन बिल्कुल ही ऑरा बिल्कुल ही माइनस में चले जाएगा। हर किसी को ये लगेगा तुम चूतिए हो, तुम गँवार हो, तुम डरपोक हो। एंड गर्ल्स नेवर लाइक दिस। सो एक बैलेंस आउट लाओ दोनों में से, ठीक है? दोनों में से एक बैलेंस आउट लाओ, बीच में आओ। तुम्हारा आई कॉन्टैक्ट अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा आई कॉन्टैक्ट इंटेंशनल होना चाहिए, तुम्हारा आई कॉन्टैक्ट बीच-बीच में टूटना भी चाहिए, बीच-बीच में देखना भी चाहिए। एंड नो, आई कॉन्टैक्ट इज़ अ वियर्ड थिंग। मैं तुम्हें अपनी एक स्टोरी बताता हूँ। आई वाज़ डेटिंग दिस गर्ल, कुछ महीने पुरानी बात है। एंड ऐसे ही हम डेट पे गए थे, ठीक है? हमारी आधे घंटे करीब वहाँ बात हुई। उसके बाद मैं आई वाज़ ड्रंक दैट डे, मैं नशे में था। मैं घर आया, ठीक है? हमारी वहाँ आधे 1 घंटे करीब बात हुई रेस्टोरेंट में, उसके बाद मैं घर आ गया था। एंड शाम को उसकी कॉल आई कि यू हैव वेरी ब्यूटीफुल आईज़, आप कितने अच्छे से मुझे देख रहे थे, आप कितने प्यार से मुझे देख रहे थे। एंड द ओनली थिंग आई कुड रिमेंबर फ्रॉम दैट डेट कि उस दिन मैं उसको बिल्कुल ऐसे देख रहा था कि अच्छा, फिर ऐसा हुआ था? वॉव! दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। आप वहाँ कैसे गए थे? यू हैव वेरी प्रिटी आईज़। मतलब बहुत ही जैसे बच्चा देखता है, 4 साल, 5 साल का बच्चा बिल्कुल जैसे हर वो चीज़ नई चीज़ को देखता है तो एडोर करता है।
मैं बिल्कुल वैसे देख रहा था बिकॉज़ आई वाज़ ड्रंक एंड मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। एंड इट्स वियर्ड थिंग कि मुझे उसका सामने कॉल आया, उसने बताया कि आप बहुत प्यार से देख रहे थे, आपकी आईज़ बहुत अच्छी लगती है एंड ऑल दैट। मतलब तुम इमेजिन करो, एक लड़की है, उसको मैं पहले ही 2 बार ऑलरेडी डेट पे ले जा चुका हूँ, ठीक है? ऑफ कोर्स शी लाइक्स मी, इसलिए वो मेरे साथ डेट पे जा रही है एंड ऑफ कोर्स आई लाइक हर, तभी मैं उसको डेट पे ले जा रहा हूँ। बट ऐसा उससे पहले ऐसा कुछ रोमांटिक सा हमारे बीच में नहीं हुआ था। बट जस्ट एक दिन, जिस दिन मैं ड्रंक था, उस दिन मैंने अच्छा आई कॉन्टैक्ट होल्ड किया, तो उसी दिन से हमारी बिल्कुल जो फ्लो था वो इस तरफ, ठीक है? रोमांटिसाइज़ की तरफ बढ़ने लग गया, ठीक है? तो इससे तुम्हें ये तो समझ में आ रहा होगा कि अगर तुम्हें अच्छा इंटेंशनल, बहुत ही लविंग, बहुत ही ब्यूटीफुल आई कॉन्टैक्ट होल्ड करते हो, तो इससे बहुत ही भयंकर वाला इंप्रेशन पड़ता है सामने वाले बंदे पे। तो तुम्हें ना इधर लाया करना है, ना तुम्हें इधर लाया करना है, तुम्हें समवेयर इन बिटवीन लाया करना है। जैसे तुम बात कर रहे हो, जैसे मैं तुमसे अभी बात कर रहा हूँ, जैसे तुम स्क्रीन की उस तरफ हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं बीच-बीच में यहाँ भी देखता हूँ, मैं बीच-बीच में वहाँ भी देखता हूँ, ऐसे ही तुम्हें बात करना है, ठीक है? सो वेरी गुड आई कॉन्टैक्ट, ठीक है? योर एक्सप्रेशंस, यस, योर एक्सप्रेशंस। अगर तुम एक बंदे को देखो, जिसको तुम फर्स्ट इंप्रेशन में देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो, अब सपोज़ करो मैं ये वीडियो का स्टार्टिंग करता हूँ ऐसे, हेलो गाइस, माय नेम इज़ अक्षय। आज हम बात करेंगे कि तुम कैसे विलेन बन सकते हो। और अब मैं ऐसे स्टार्ट करूँ, हेलो गाइस, माय नेम इज़ अक्षय एंड आज हम बात करेंगे हाउ यू कैन इंप्रूव योर लुक्स। ऑफ कोर्स तुम दूसरी वाली वीडियो को देखना पसंद करोगे, कोई भी ऐसा साइकोटिक वीडियो देखना पसंद नहीं करेगा। एक चीज़ मुझे समझ में आएगी, साइकोटिक नहीं देखना है, ठीक है? इवन इफ यू हैव, इवन मैं बहुत ही एग्रेसिव बंदा हूँ, बट स्टिल मैं पूरी दुनिया के सामने बहुत अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ योर एक्सप्रेशंस। तुम कैसे एक्सप्रेशन दे रहे हो? तुम क्या साइकोटिक ऐसे देख रहे हो लोगों को, बिल्कुल डेथ गेज़ दे रहे हो, बिल्कुल डेथ स्टेयर दे रहे हो, या फिर तुम बिल्कुल ही ऐसे देख रहे हो? दोनों ही बिल्कुल ही चूतिया चीज़ है। दोनों में से कहीं भी लाई नहीं करना है। हमें देखो हर चीज़ में बैलेंस आउट ही करना पड़ेगा, ठीक है? ना तुम्हें बिल्कुल ही पूरा लेफ्ट साइड जाना है, ना तुम्हें बिल्कुल ही राइट साइड जाना है। यू हैव टू बी समवेयर इन मिडल इफ यू वांट टू लुक अट्रैक्टिव, इफ यू वांट टू लुक गुड, इफ यू वांट टू बैलेंस आउट, ठीक है? हमें बैलेंस आउट करना है। तो तुम्हें क्या करना है? एक्सप्रेशन कैसे देना है? एक्सप्रेशन से मेरा मतलब है तुम्हारी स्माइल। तुम स्माइल कैसे करते हो? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। स्माइल फेक करने की कभी भी कोशिश मत करना। इफ यू आर मीटिंग समबडी, इफ यू आर टॉकिंग विद समबडी एंड यू आर लाइक हाय, वाओ, लग रहा है ना फेक, क्रीप लग रहा है ना, बहुत ही गंदा भद्दा सा लग रहा है। जेन्युइन स्माइल पता कैसे होती है? एक बार के लिए अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करके अब इमेजिन करो कि तुम हंसते हुए कैसे दिखते हो। कर लिया? लुक एट दिस, दैट्स अ जेन्युइन स्माइल। जेन्युइन स्माइल मतलब तुम्हारी ये जो स्माइल करती है ना, ये बहुत ही वियर्डेस्ट चीज़ है। अगर तुम जेन्युइन स्माइल कर रहे हो तो तुम्हारे ये स्माइल करते हैं, जैसे मैं ऐसे देखूं, मैं तुम्हें स्माइल करके दिखाता हूँ। अब मेरे लिप्स ज़्यादा फैल नहीं रहे, बट मेरी आईज से तुम्हें पता चल रहा है कि मैं स्माइल कर रहा हूँ, मैं लविंग अच्छा बंदा हूँ, ठीक है? तो तुम्हें ऐसे एक्सप्रेशन देना है। कभी भी बिल्कुल ही अपने ये अंदर घुसेड़ के सिग्मा चैट जैसा दिखने की कोशिश मत करना, टिपिकल सिग्मा चैट जैसा दिखने की। इससे क्या होगा, हो सकता है तुम थोड़े से डोमिनेटिंग लगो लोगों को, हो सकता है लौंडों में तुम्हें थोड़ा सा एक इंप्रेशन जाए कि यार ये बंदा तगड़ा है, ये बंदा साइकोटिक है, बट इन गर्ल्स थोड़ा सा अजीब सा लगता है, थोड़ा सा डर सा लगेगा किसी को भी, नॉर्मल बंदे को, बंदी को तुमसे अप्रोच करने में। तो तुम्हें एक बेसिक बैलेंस आउट करना है, थोड़ा सा स्माइल करना है, बीच बीच में पॉज लेना है, सीरियस भी देखना है, फिर स्माइल करना है। ऐसे तुम करोगे, धीरे धीरे आदत डालोगे, कभी भी लोगों से मिलते हो तो अपनी जेन्युइन स्माइल देने की कोशिश करो। जो आंखों से स्माइल देते हैं वो स्माइल देने की कोशिश करो। ये फेक स्माइल, जो स्माइल ये वाली होती है, इससे थोड़ा सा बचो। जितना ज़्यादा हो सकता है जेन्युइन स्माइल देने की कोशिश करो, ठीक है? और तुम अपने लुक्स को कैसे बैलेंस आउट कर सकते हो इज़ बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स। अगर तुम खुद शीशे के सामने में जाओ और देखो अपने आप को कि तुम विलन वाली कैटेगरी में लगते हो या फिर तुम गुड बॉय वाली कैटेगरी में लगते हो। अगर तुम बिल्कुल ही विलन वाली कैटेगरी में लगते हो तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, उसके बहुत सारे नुकसान हैं। और अगर तुम बिल्कुल ही गुड बॉय वाली कैटेगरी में लगते हो तो ऑफकोर्स उसके भी बहुत सारे नुकसान हैं। तो अगर तुम विलन वाली कैटेगरी में लगते हो तो तुम्हें थोड़ा सा बैलेंस आउट करने के लिए सिंपल क्लोथिंग पहनो, बिल्कुल ही बेसिक, जैसे कि ओल्ड मनी क्लोथ्स होते हैं वैसे कपड़े पहनो। थोड़े सिंपल बेसिक कपड़े पहनो, ज़्यादा फंकी कपड़े मत पहनो, ज़्यादा डार्कर कपड़े मत पहनो, थोड़े लाइटन कपड़े पहनो। तो उससे क्या होगा, एक बैलेंस आउट आएगा। अगर तुम चेहरे से थोड़े से विलन टाइप लगते भी हो तो, बट
तुम्हारे क्लोथिंग स्टाइल से, तुम्हारे फैशन सेंस से थोड़ा-सा बैलेंस आउट होगे, तुम मिडल में आओगे। और वहीं अगर तुम बिल्कुल ही गुड बॉय लगते हो, तुम बिल्कुल ही चबी बॉय लगते हो, मतलब क्यूट से बॉय लगते हो, तो तुम्हें थोड़ा-सा विलेनिश लुक लाने की कोशिश करनी है। विलेनिश लुक तुम कैसे लाओगे? बाय वियरिंग डार्क क्लोथ्स। जो डार्क क्लोथ्स होते हैं, नेवी ब्लू कलर, ब्लैक शर्ट्स, लेदर जैकेट, वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू गिव अ विलन काइंड ऑफ वाइब। बूट्स पहनो, डार्कर जीन्स पहनो, डार्कर क्लोथ्स पहनो, उससे तुम थोड़े से विलेनिश लगोगे। और तुम चेहरे से थोड़े गुड बॉय भी हो तो, बट तुम अपने फैशन सेंस, अपने क्लोथिंग स्टाइल से विलेनिश लगोगे। देखो यार, ये जो जज करने वाला सीन है ना, ये बचपन से होता है, ठीक है? तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा, तुम रोड पे चल रहे हो, तुम चलते-चलते ही 50 लोगों को जज कर देते हो। खाली देख के ही, चेहरा देख के कि अच्छा होगा या बुरा होगा। इट्स अ वियर्ड थिंग। अंकल थे मेरे, यहीं रहते थे पड़ोस में, अपनी कहानी बताता हूँ। एंड उनको तुम देख के रखोगे ना, मतलब भाई वो बंदा ऐसा दिखने में लगता था ना, मतलब ये भैंचोद हिटलर है, उसको देख के ऐसा लगता था कि ये तो तोड़ ही देता होगा अपने बच्चों की। ये तो अपने बच्चों को सुबह 4 बजे उठा के दौड़ लगाता होगा 10 किलोमीटर। मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप का उनका चेहरा था। एंड उनसे थोड़ा सा हर कोई बच्चा थोड़ा सा घबराए हुए ही रहता था। एंड मैं भी टिपिकली, तो वैसे भी मैं बहुत सीधा था उस टाइम पे को, तो मैं भी घबराता था। एक दिन मैंने उनसे ऐसे ही किसी टॉपिक के उसमें बात करने की कोशिश करी कि मेरे को थोड़ा सा पूछना था। मैं स्प्रिंट कर रहा था और मेरे यहाँ एंकल्स में दर्द हो रही थी, तो मैंने पूछा। एंड ब्रो, द वे ही एक्सप्लेन्ड इट ना, मतलब ऐसा लगा कि मैं किसी पुकी से बात कर रहा हूँ। मतलब वो पर्सन अंदर से इतना सीधा, इतना इतना ज़्यादा कूल, इतना ज़्यादा क्यूट अंदर से, और चेहरे से वो बंदा इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट। ठीक है, हर कोई उनसे इतना ज़्यादा डरता था क्योंकि वो चेहरे से, अपने एक्शन से, अपने एक्सप्रेशन से बहुत ही विलेन टाइप की वाइब देते थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप की वाइब देते थे। इनर से, अंदर से वो बहुत ही पूकी थे यार, बहुत ही सीधे। उन्होंने इतने अच्छे से समझाया मुझे। तुम समझ रहे हो, ठीक है? तुम्हें अगर तुम्हारे चेहरे से ही तुम्हें पूरी दुनिया जज करेगी, तो तुम्हें बिल्कुल भी दोनों कैटेगरीज में कहीं भी फॉल नहीं करना है, तुम्हें बीच में फॉल करना है। फॉलो दीज टिप्स एंड तुम बीच में फॉल करना स्टार्ट कर जाओगे धीरे धीरे। इफ़ यू वांट टू बिकम अट्रैक्टिव इन 2025, मैंने कल ही इस चैनल पे अपनी एक वीडियो अपलोड कर रखी है, जिस पे मैंने बहुत ही मस्त तरीके से हाउ यू कैन बिकम अट्रैक्टिव का गाइड दे रखा है। पूरा गाइड है हिंदी में, जाओ उसको देखो, लाइक करो इफ़ यू लाइक द वीडियो, कमेंट करो अगर कोई और तुम्हें टॉपिक चाहिए तो। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, बाय बाय।